नमस्कार। देखिए, एक दिन के वोट का ट्रेंड क्या सामने आया। दोनों गुजराती भाई सिलेंडर बोल गए। बीजेपी के पार्टी दफ्तर का ही वीडियो है। वहां देखिए नीतीश का तस्वीर किस तरीके से लगाया गया है। स्लोगन देखिए, नीतीश नरेंद्र भाई भाई। क्या जलवा है भाई। यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है कि राजनीति में जब तक आपकी उपयोगिता है आप सर का ताज है। जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म, पैर की जूती भी आप नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने प्रथम चरण में के चुनाव में यह एहसास करा दिया कि बिहार में नीतीशेवा, बिहार में नीतीश के बगैर मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दूर की बात है, विधायकी बनना मुश्किल है। और स्वाभाविक है, आज जिस तरीके से शाह की से मुलाकात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से आज चिरोरी करते हुए दिखे हैं, बीजेपी के स्टेट लेवल के नेता तो समझते ही थे, जो फ्लाइंग दस्ता के जो नेता थे वो नहीं समझ पा रहे थे। इतना बड़ा रातों रात फर्क देखिए कि बीजेपी के दफ्तर में नीतीश की तस्वीर। सोच सकते थे क्या कि इस तरीके से भी चीजें बदल सकती हैं। बिहार की राजनीति ऐसी बदल गई है। और आज प्रधानमंत्री की सभा और शाह की सभा में जिस तरीके से भीड़ जुट रही है, उन दोनों को भी पता चल गया कि बिहार में नीतीश का मतलब क्या है और नीतीश के बगैर बिहार का मतलब क्या है। बहुत सारी चीजें निर्भर करती है इस पर। बीजेपी के तमाम सेकेंड फेज में जहां जहां कहीं भी उम्मीदवारी है, सेकेंड फेज में सबसे ज्यादा इन्हीं का है, समझ गए ना। तो हर जगह से नीतीश का डिमांड आना शुरू हो गया कि हर एक कंस्टिट्यूंसी से विधायक लोग अपने आका को कह रहे हैं कि बस चाहिए तो नीतीश ही चाहिए। जोगी, हेमंता, ये सब जितना है सब, मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी, सब जितना है सबको ठीक है, ये आ रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन वोट नीतीश कुमार का, नीतीश जी को भेजिए। तो खबर आ रही है कि कल से नीतीश कुमार के कार्यक्रम, सभा की संख्या बढ़ाने की बात चल रही है डिमांड को देखते हुए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के औपचारिकता जो बची हुई है ऐलान करने को, वो भले ना हुई हो। शाह और मोदी को समझ में आ गया कि बिहार साधना उसके बस में नहीं है, और ये भी समझ में आ गया कि बिहार का जो राजनीतिक मिजाज है ना, वो आज भी भाजपा के अनुकूल नहीं है। क्योंकि मोदी लगातार हिंदू मुसलमान के पीछ पर बॉलिंग कर रहे हैं। आज भी देखें कि राम मंदिर जाना इन्हें पसंद नहीं है। शाह घुसपैठियों के लिए आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये एक बड़ा संकेत है कि भारत के तमाम राज्यों में भले बीजेपी ने परचम लहरा लिया, लेकिन बिहार आज भी बीजेपी के उस एजेंडे की बादशाहत को स्वीकार नहीं किया। और यह आने वाले समय में देश की सियासत को एक नई दिशा दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बिहार में सरकार एनडीए की बननी तय हो गई है। इसके बावजूद भी बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर अभी से चर्चा होनी शुरू हो गई है। क्योंकि शाह और मोदी के सभा में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा की जा रही है, वो उसके पीछे का जो सच है, वो सच भले ही पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं आया है, सबों को पता है कि कैसे भीड़ जुटाई जा रही है, कैसे उनकी सभा में महिलाएं आ रही हैं, और उसके लिए क्या क्या जुगाड़ किया जा रहा है। बिहार प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को तो स्वाभाविक तौर पर पता है। लेकिन एक सवाल है, इस तरीके से बीजेपी के आत्मसमर्पण करने का मतलब क्या है। क्या फर्स्ट फेज में वाकई में नीतीश के वोटर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिसकी चर्चा सरेआम है। तो क्या ये सब तैयारी
या ये सब जो परिवर्तन हुआ है वो ये दिखाने की कोशिश है कि हम नीतीश के साथ हैं, नीतीश हैं, नीतीश रहेंगे, नीतीश थे। इसकी शुरुआत राजीव प्रताप रूडी ने किया था। क्या उसी दिशा को और मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं है? फिर भी जानकार कहते हैं कि भाई इस दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए चलते चलते लास्ट फेज के लास्ट कार्यक्रम के में शाह और मोदी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी करते दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीजें उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। लाख आप सफाई दे दीजिए, लाख कुछ कह दीजिए, लाख योजनाओं की चर्चा कर दीजिए, केंद्र के द्वारा मतलब क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, इसके बावजूद भी जो रिस्पॉन्स है वो इन्हें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि खामोश तो कर दिया है। ये बदलाव साधारण बदलाव नहीं है बीजेपी के पार्टी राष्ट्र पटना दफ्तर का। ये बदलाव अपने आप में एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव का असर अब हमें देखना होगा कि सेकंड फेज में क्या दिखता है, क्योंकि इसकी चर्चा होनी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया से लेके बीजेपी के प्लेटफॉर्म से ही इस तरीके की वीडियो जारी हो रही है कि हमने नीतीश सरदम गच्छामी, हमने नीतीश की बात मान ली है, हम नीतीश के साथ। अब ये बहुत मुश्किल चीज है कि ये चीजें जो है कब तक पहुंच पाती है, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी हमें लगता है कि फेज 2 में उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे जो बातें सामने आई हैं और जिस तरीके से सामने आई हैं, कह तो सकते हैं कि बिहार में नीतीश भले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए, लेकिन ये तो तय है कि नीतीश के बगैर यहाँ कोई सरकार बनाने की बात सोच नहीं सकता है। और उसका असर जो हम बार बार कहते हैं बीजेपी के दफ्तर पर साफ दिख रहा है। लेकिन इस बदलाव का असर मतदाताओं पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फर्स्ट फेज के चुनाव में बीजेपी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए वो परफॉर्मेंस होता हुआ दिख नहीं रहा है। कई जगह उनकी सीटें फंस गई हैं। और देखिए ना, पारू में सबसे ज्यादा वहीं पर बिहार में फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है और वहां का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहीं न कहीं दिखा रहा है कि बीजेपी लड़ाई में भी नहीं है, बीजेपी कहीं 3 नंबर में चला जाए। कई ऐसी सीटें हैं, अगल बगल के सीट में वोटों का रुझान अलग दिख रहा है। इसलिए ये सारी बातें अब थोड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा असहजता के साथ सामने आई है। अब देखिए, सबकी नजर प्रधानमंत्री के आखिरी सभा पर है कि भाई नीतीश की घोषणा करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आज एक कदम तो पार्टी दफ्तर में बढ़ाकर संकेत तो दे ही दिया है।